अग्निपथ स्कीम पर गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला। सीआरपीएफ और असम राइफल्स में अग्निवीरों को मिलेगा 10% आरक्षण। पहले बैच के लिए आयु सीमा में दी गई छूट। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी अहम जानकारी। कहा जम्मू कश्मीर में 2022 के अंत तक चुनाव प्रक्रिया शुरू होने की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया कालिका माता मंदिर का उद्घाटन। 500 साल बाद हुआ ध्वजारोहण। कहा युग बदलते हैं, आस्था का शिखर शाश्वत रहता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किया बड़ा दावा। कहा प्रधानमंत्री को माफी वीर बनना होगा, अग्निपथ योजना वापस लेनी पड़ेगी। मां का 100वां जन्मदिन मनाने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मां के चरण पखार लिया आशीर्वाद, अपने हाथों से खिलाई मिठाई। ग्लोबल समिट में बोले केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कहा भारत अब ब्रेकआउट नेशन की कतार में। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने दी अहम जानकारी। कहा आधार को मतदाता सूची से जोड़ने की अनुमति देने वाली अधिसूचना जारी। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा दूरसंचार कंपनियों के 5G नीलामी में उत्साह के साथ भाग लेने का भरोसा। 20 जून को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलेगा कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल। दिल्ली पुलिस द्वारा मारपीट पर करेगा चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों से की अपील। कहा देश को 5000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए हर राज्य तय करेंगे अपना लक्ष्य। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा 8 सालों में लगातार भाजपा सरकार ने जय जवान जय किसान के मूल्यों का अपमान किया। अग्निवीरों को लेकर केंद्र सरकार ने किया एक और बड़ा ऐलान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा रिटायरमेंट के बाद मिलेगा सस्ता कर्ज। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को लगा बड़ा झटका। सीबीआई कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने की युवाओं से अपील। कहा शांतिपूर्ण तरीके से करे अग्निपथ योजना का विरोध। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा वोट बैंक की राजनीति के कारण अनुच्छेद 370 को खत्म नहीं किया जा रहा था। वडोदरा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी 21,000 करोड़ की सौगात। गुजरात सेंट्रल यूनिवर्सिटी की रखी नींव। भारत में मेडिकल प्रैक्टिस करेंगे चीन और यूक्रेन के स्टूडेंट्स। नेशनल मेडिकल कमीशन के एक फैसले से खुलेगा रास्ता। अग्निपथ भर्ती योजना पर बोले पूर्व सेना प्रमुख जनरल जे सिंह। कहा 24 लाख कमाएंगे अग्निवीर, सरकार उन्हें निराश नहीं करेगी। FATF की ग्रे लिस्ट से हटा पाकिस्तान का नाम। आर्थिक पाबंदियों से मिली बड़ी राहत। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अग्निपथ स्कीम को लेकर केंद्र पर साधा निशाना। कहा सरकार की भर्ती योजना दिशाहीन। 8 साल बाद यूरोप के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर फिर से शुरू हुई बातचीत। 27 जून को दिल्ली में होगी अहम बैठक। पाकिस्तान में गहराया बिजली का संकट। कराची के बाजारों को रात 9 बजे तक बंद करने का दिया आदेश। हवाई यात्रियों को लग सकता है बड़ा झटका। एयरलाइंस के अधिकारी ने कहा हर महीने के 600 रुपए तक बढ़ेंगे टिकट के दाम। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर आज होगी बीजेपी मैनेजमेंट टीम की अहम बैठक। भारत के विश्व गुरु बनने के विषय पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने दी अपनी प्रतिक्रिया। कहा गुरु की जगह मां की व्याख्या हो तो भारत ने वो भूमिका कोरोना काल में निभाई। असम और मेघालय में बाढ़ का कहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह फोन पर लिया हालातों का जायजा। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पीएम नरेंद्र मोदी को भेजे आम। सीएम बनने के बाद 11 साल से निभा रही है परंपरा। अग्निपथ योजना के खिलाफ धरने पर बैठे राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी। कहा पीएम मोदी बंद कमरों में करते हैं फैसले, इसलिए हुआ नुकसान। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा देश के युवा अग्निपथ योजना को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। HDFC बैंक के ग्राहकों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। एक हफ्ते के अंदर दूसरी बार बढ़ाई गई FD की ब्याज दरें। यहाँ जानिए नए रेट्स। ब्रिटिश के पीएम बोरिस जॉनसन ने किया बड़ा ऐलान। कहा 10,000 यूक्रेनियों को युद्ध के लिए सैन्य प्रशिक्षण देने को ब्रिटेन तैयार। कोरोना के बढ़ते ग्राफ ने बढ़ाई टेंशन। पिछले 24 घंटे में दर्ज हुए 13,216 नए मामले। एक्टिव केस हुए 68,000 के पार।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उठाए सवाल, कहा केंद्र सरकार देश की सीमाओं और युवाओं के भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ कर रही है। नई शराब नीति में एक बार फिर संशोधन कर सकती है पंजाब सरकार, सीएम भगवंत मान को नहीं मिल रहा है समर्थन।